स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। और आज हम क्लास 10th की ए लेटर टू गॉड जो चैप्टर है इसका हिंदी में ट्रांसलेट करके सुनाएंगे। यह जो पहले लिखा है लेटर के फॉर्मेट में लिखा है, यह लेटर का फॉर्मेट है जो लिखा गया है। और यहाँ से स्टार्ट होता है चैप्टर। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली। वह घर केवल पूरी घाटी में अकेला था। सेट ऑन द क्रस्ट ऑफ लोरिल। वह निचली पहाड़ी पे के ऊंचाई पर स्थित था। फ्रॉम हिज हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ रिप corn dotted with flower that always promised a good harvest। वह जो थे वह वहाँ से उस ऊंचाई से कोई भी नदी को और पके हुए खेतों को जो फूलों से लदे हुए थे वह हमेशा प्रॉमिस करते थे एक अच्छे फसल को वह देख सकता था वहाँ से। और द ओनली थिंग्स द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर और एट लीस्ट ए शावर। डाउनपोर का मतलब है कि हल्का सा बौछार, हल्की सी जो बौछार होती है उसे ही डाउनपोर कहते हैं, उसी को डाउनपोर कहते हैं। ये डाउनपोर है। अर्थ को केवल एक बौछार की ज़रूरत थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो। सुबह से पहले लैंचो who knew his field intimately had done nothing else। वह पहले से ही जानता था वह तैयार खेतों को जानता था और कुछ नहीं होगा। वह पहले से पके हुए खेतों को जानता था तैयार, लेकिन वह जानता था कुछ भी नहीं होगा बारिश। बट सी द स्काई टूवर्ड इन द नॉर्थ। लेकिन वह दक्षिण पूरब में बादलों को देखा और नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर ओमेंस। वह अपनी औरत से कहता लगता अब हमें कुछ पानी अवश्य ही प्राप्त होगा। द ओमेन हु आर प्रिपेयर सफर। ओमेन भोजन बना रही थी और उसने उत्तर दिया कि भगवान की जो इच्छा। द ओल्डर बॉय वर्किंग इन द फील्ड। बड़े बच्चे खेत में काम कर रहे थे, जबकि छोटे द प्लेइंग वंस स्मॉल वंस आर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल ओमेन कॉल्ड टू देम। और छोटे बच्चे जो थे वह घर के पास खेल रहे थे जब तक औरत उसे बुलाने नहीं गई सभी को और डिनर के लिए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील। और यह भोजन के दौरान और लैंचो हैड प्रिडिक्टेड। लैंचो ने भविष्यवाणी की। बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। और बड़े पानी का बड़ा बूंद गिरना स्टार्ट हो गया। इन द नॉर्थ ईस्ट हुज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग। हम दक्षिण पूरब की दिशा में देख सकते थे बादलों का पहाड़ आते हुए। इन द एयर वाज फ्रेश। और हवा जो थी द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट। हवा ताजी और शुद्ध थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन्स देन टू हैव ए प्लेजर ऑफ फीलिंग्स द रेन ऑफ हिज बॉडी। आदमी जो है वह घर से बाहर निकला, लेकिन कोई कारण के लिए नहीं। वह बारिश की बूंदें उसके शरीर पर जब पड़ेंगी उसका आनंद लेने के लिए निकला था। एंड व्हेन ही रिटर्न। वह जब वापस जाता है तो वह एक्सक्लेम्ड मतलब वह उत्तर देता है खुशी से। दीज वी आर नॉट रेनड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। वह आकाश से बारिश नहीं गिर रही है। आर द न्यू कॉइन्स। वे नए सिक्के गिर रहे हैं। एंड बिग ड्रॉप्स आर 10 cent पीस एंड लिटिल वंस आर लाइव। और जो बड़े
जो बड़ी बूँद हैं वह 10 पैसे हैं, जो छोटी बूँद में 5 पैसे है। विथ ए सेटिस्फेक्शन एक्सप्रेशन, वह संतुष्टि भाव के साथ, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ हीट फ्लावर्स, वह वह अपने खेत के पके हुए खेत को निरीक्षण करने के लिए, जो पके हुए खेत थे और उसके साथ फूल लगे थे उसका निरीक्षण करने के लिए, ड्रैप्ड इन ए कर्टन ऑफ रेन, वह जैसे वह वह बारिश का जो पर्दा था गिर रहा था। बट सडनली अचानक ये स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलोंग विथ द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगेन टू फॉल, और अचानक से हवा तेज हो जाती है और हवा तेज बहने लगती है, उसके साथ बारिश के साथ साथ बड़े बड़े ओले भी गिरने लगते हैं। These truly did resemble न्यू सिल्वर कॉइन्स, और वह ट्रूली है वास्तव में, रिसेंबल मतलब प्रतीत होता, वह वास्तव में से एक नया सिल्वर कॉइन्स प्रतीत हो रहा था। द बॉय, और जो बॉय थे, एक्सपोज देमसेल्फ टू रेन, एक्सपोज मतलब भीगना होना, बॉय बारिश में स्वयं को भे रहे थे। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन फियर्स, और वह बाहर बारिश में दौड़ कर वह वह हीरो को कलेक्ट कर रहे थे। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, लेकिन अब यह वास्तव में बुरा हो रहा था। उसने आदमी ने उत्तर दिया, एक्सक्लेम दुखी मन से, आई होप, मैं आशा करता हूँ, इट पास क्विकली, मैं आशा करता हूँ ये जल्दी पास हो जाएंगे। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन तेज जल्दी नहीं गए। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक, हेल एंड रेंड ऑन द हाउस, वह हेल स्टोन और जो बारिश थी 1 घंटे तक घरों पर गिरते रहे। दावर गार्डन में, और हिल साइड मतलब पहाड़ की तलछटी में, कॉर्न पके हुए खेतों में, ऑन द होल फील्ड, होल वैली और पूरी घाटी में। द फील्ड वाज वाइट, और सब खेत जो था सफ़ेद हो गया। एज ए इफ कवर्ड विथ ए साल्ट, ऐसे दिख रहा था जैसे साल्ट से ढका हुआ हो। नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्री, रिमेन मतलब बचना, कोई भी पत्ती पेड़ पर नहीं बची। द कॉर्न वाज डिस्ट्रॉय, टोटली डिस्ट्रॉय, जो पके हुए फसल थी वह पूरी तरह से बर्बाद हो गई। द फ्लावर और गोन फ्रॉम द प्लांट, और जो पौधे में फूल आए थे वह चले गए। लंचो सोल वाज फील्ड विथ सैडनेस, सोल मतलब हृदय, लंचो का जो हृदय था वह दुख से भर गया। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान गया, तो ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ फील्ड एंड सेड टू हिज सन, वह खेत के बीच में जाके खड़ा हुआ और अपने पुत्र से कहा, द प्लेग ऑफ लोटस वुड, वे जो टिड्डी की दलें हैं, वुड बी हैव लेफ्ट मोर देन दिस, वो जो टिड्डी की दलें इतना नहीं नुकसान करती जितना इसने नुकसान किया था। हेल हैज ए लिफ्ट नथिंग, हेलस्टोन ने जो था ओले थे वह पूरी तरह से कुछ भी नहीं छोड़े, वह पूरा बर्बाद कर दिए। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई अनाज नहीं है। दैट नाइट वाज ए सॉर्नफुल वन, यह जो वहाँ पर सैडनेस था उसका एक सिनोनिम्स यहाँ पर भी है। सॉर्नफुल मतलब दुखी, वह रात उसकी दुखी रात थी, वह रात भर दुखी था। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, और जो सारा काम किया वह सब व्यर्थ हो गया। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, अब हमारी कोई मदद नहीं कर सकता। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम इस साल सभी लोग भूखे रहेंगे। और यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन है। व्हाट डिड द होप लैंचो फॉर, लैंचो की आशा किस में थी? लैंचो की आशा क्या थी? लैंचो की आशा थी एक अच्छी फसल की, यही लिखना है। लैंचो आज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। Why did Lancho say
रेनड्रॉप वर वर लाइक न्यू कॉइन्स। क्यों वह रेन जो बारिश थी उनमें नए सिक्के कह रहा था, क्योंकि जो उसकी फसल पक चुकी थी उसे बस हल्का सा बौछार की ज़रूरत है, इसलिए वह उसे उसे एक न्यू न्यू कॉइन्स कह रहा था। हाउ डिड द रेन चेंज, बारिश कैसे चेंज हो गई। बारिश पहले धीरे धीरे पड़ रही थी, फिर इसके बाद अचानक से वह तेज़ हवा बहती है और उसके साथ हेल स्टोन आता है और वह पूरी बर्बाद कर देता है। ये जो व्हाट हैपन टू लेंचो फील्ड को वही जो कह रहा है कि हेल स्टोन जो होता है वह पूरी उसके खेत को बर्बाद कर देता है, वही घटना घटी। What were Lencho's feeling when the hell stopped? वह कह रहा है कि लेंचो जब हेल स्टोर ने चला गया तो लेंचो की क्या भावना थी। लेंचो के हृदय में बहुत दुखित हो गया। बट और चलो अब हम देखते हैं हिंदी इसकी। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल, लेकिन सभी के हृदय में। हु लिव्ड इन द सोलिटरी हाउस, लेकिन तो वहाँ हम अकेले रह रहे थे। इन द मिडिल ऑफ वैली, वह घाटी के बीच में हम अकेले ही रह रहे थे, जो मेरा घर था। देयर वाज ए सिंगल होप, मेरी यहाँ केवल एक ही आशा थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद के लिए। डोंट बी सो अपसेट, इसलिए हम अपसेट नहीं हुए। इवन थो दिस सीम, और ये फिर द्वारा हमें इसके द्वारा प्रतीत हो रहा था कि जैसे मैं प्रतीत हो रहा था कि टोटल लॉस हो गया है। रिमेंबर, याद रहे, नो वन डाइज फॉर हंगर, कोई भूख से नहीं मरता। दैट्स वाट से, और वह कहा कि नो वन डाइड फॉर हंगर, लोग कहते हैं कि कोई भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, और पूरी रात। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली हिज वन होप, वह लेंचो ने पूरी रात एक ही आशा के लिए सोच रहा था। हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से मदद के लिए। हुज आइज, उसकी आंखें एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग्स। इंस्ट्रक्टेड मतलब होता है निर्देशित करना। उसकी आंखें निर्देशित कर रही थी सी एवरीथिंग्स, भगवान को कह रहा हूँ, उसकी आंखें निर्देशित कर रही थी कि वह सब कुछ देखता है। इवन व्हाट वी डीप इन ए वन कॉन्साइंस, वह तो अंतरात्मा के अंदर भी देख सकता है। लेंचो वाज एन ऑस्क ऑफ मैन, यहाँ पर ऑस्क ऑफ मैन कहा है बैल का आदमी, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ होगा कि लेंचो अपने खेत में बैलों की तरह काम कर रहा था। वर्किंग लाइक एन एनिमल्स इन हिज फील्ड, यहाँ पर लिख दिया ना, जैसे वह अपने जानवरों की तरह अपने खेत में काम कर रहा था। बट स्टिल, लेकिन तभी ही न्यू हाउ टू राइट, वह जानता था कि कैसे लिखा जाता है। वह पढ़ा लिखा भी था, वह जानता था पढ़ना लिखना। उसका मतलब द फॉलोइंग संडे, अगले संडे एट द डे ब्रेक, दिन से पहले ही बिगेन टू राइट ए लेटर, वह एक लेटर लिखता है। विच ही हिमसेल्फ, वह स्वयं ही कुड कैरी टू टाउन, वह शहर को कस्बे को ले जाता है और प्लेस इन द मेल बॉक्स में स्थान। इट वॉज नथिंग एल्स देन ए लेटर टू गॉड, और उसने भगवान के लिए कुछ अधिक नहीं लिखा। जो लेटर में लिखा था वह भगवान के लिए कुछ अधिक नहीं था। गॉड, भगवान। ही रोट, वह लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो माई फैमिली आई विल गो हंगर दिस ईयर, इस साल हम लोग भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पैसों, मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है। इन द ऑर्डर टू शो मी माई फील्ड अगेन टू लीव अंटिल क्रॉप्स कम, और मैं अपने फील्ड को बो सकूं और जब तक वह फसल आ ना जाए तब तक जीने के लिए भी। बिकॉज हेल स्टोन ने, वह पूरी कहानी लिख देता है और उसमें जो हुआ था हेल स्टोन ने कैसे बर्बाद किया।
हु रोट टू गॉड, वह लिखा भगवान को एन एनवेलप इनवेलप पर, बट ए लेटर, लेटर में लेटर को पुट लेटर में पुट लिखा था, एंड टिल ट्रेवल्ड, वह जो परेशानी थी, वेंट टू टाउन, वह जो गांव कस्बे तक आया, वह परेशानी एट द पोस्ट ऑफिस, और वो पोस्ट ऑफिस पर ही प्लेस ए स्टाम्प ऑन द लेटर, वह इस लेटर पर स्टाम्प लगा, एंड ड्रॉप इट इनटू द मेल बॉक्स, और मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ एम्प्लॉइज, और वहाँ के एक कर्मचारी थे, हु वाज ए पोस्टमैन, वह पोस्टमैन से, एंड आल्सो हेल्प एट ए पोस्ट ऑफिस, वह पोस्ट ऑफिस के एक कर्मचारी की तरह वहाँ पोस्टमैन की हेल्प की। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग, वेंट टू, वह उसके बॉस के यहाँ गया, और वह बॉस उसका हंस रहा था, एंड सो हिम, और सो किया ए लेटर टू गॉड, वह जो पोस्टमैन था, वह अपने बॉस के यहाँ ले जाता है उस लेटर को, और वह पत्र उसका देखकर बॉस हंसता है कि यह भगवान को पत्र लिखा है। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन, पोस्टमैन ने कहा, मैं अपने कैरियर में ऐसा कभी नहीं देखा हूँ, मैंने ऐसा एड्रेस कभी नहीं जानता कि द पोस्ट मास्टर, और पोस्ट मास्टर इफेक्ट, वह थोड़ा मोटा था और हंसमुख था। फेमिएबल मतलब फ्रेंडली एंड प्लीजेंटली, वह शांतिपूर्वक और हंसमुख था थोड़ा। आंसर इट, और उसने कुछ देर बाद सोचा इसका उत्तर देने के लिए। इट ही नीडेड, और ज़रूरत थी, तो उसने सोचा कि इसका उत्तर दिया जाए। समटाइम्स मोर देन गुड विल्स, और कुछ उसकी इच्छाएं और बढ़ी। लिंक एंड पेपर, वह देखा और उसकी इच्छाएं और कुछ थीं, और लिंक और पेपर से इसकी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, उसमें देखा। वह उसमें कुछ और ज़रूरत थी इच्छाओं, धन्यवाद देने से, इंक और पेपर के धन्यवाद देने से के बाद भी कुछ और चीज़। बट ही इंस्ट्रक्टेड टू हिज रिजोल्यूशन, मतलब दृढ़ निश्चय होता है रिजोल्यूशन, लेकिन तो वह दृढ़ निश्चय पर रुका रहा। ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय, वह अपने एम्प्लॉय से कुछ रुपए मांगता है, कुछ रुपए लेता है। एंड वह स्वयं अपनी जेब से, अपने सैलरी से कुछ देता है, और अपने फ्रेंड से जो एंड सेवरल फ्रेंड ऑफ हिज वर obliged टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, जो उसके कुछ मित्र थे, दान देने में वह सक्षम थे, उनसे भी कुछ लिया। इट वॉज ए पॉसिबल, लेकिन फॉर मी टूगेदर द 100 पैसे, उस यहाँ पर उसके लिए 100 पैसे एक ही बार में इकट्ठा करना इम्पॉसिबल था। सो इसलिए ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर, वह ओनली ए लिटिल मोर देन हाल, वह इसलिए आधे से थोड़ा सा ज़्यादा उस पत्र में रख कर वह उस फार्मर को भेज देता है, किस लंचो को। ही पुट द मनी, और मनी को पुट इन एन इनवेलप में पुट करता है, और एड्रेस में टू लंचो डाल देता है, विथ, और साथ में इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड ऑफ सिग्नेचर, वह एक लेटर पर एक सिंगल साइन कर देता है भगवान की। हु एंड व्हाट डिड लैंचो फेथ इन, वो एक क्वेश्चन कह रहा है कि लैंचो का विश्वास किसमें था और कौन थे वो। लैंचो का विश्वास भगवान में था, और उसका विश्वास था कि वह भगवान उसकी मदद अवश्य करेगा। व्हाट डिड ही डू, और वह क्या किया, लैंचो ने एक लेटर लिखा भगवान को, और उसमें 100 पैसों की डिमांड की। हु रीड द लेटर को पहले पोस्टमैन देखता, पोस्टमास्टर उसको पढ़ता है। व्हाट डिड द पोस्टमास्टर डू देम, तब पोस्टमास्टर ने
पोस्ट मास्टर ने अपने जेब से और अपने कर्मचारियों से और अपने जो उसके मित्र थे, वह चैरिटी मतलब वह दान देना चाह रहे थे, उनसे इकट्ठा करके 70 आधे से ढेर पैसे भेजता है थोड़ा सा। फॉलोइंग संडे, अगले संडे, लैंचो केम ए बीट अर्लियर देन यूजली टू आस्क। वह पूछने के लिए थोड़ा सा पहले, वह अगले संडे थोड़ा सा पहले आ जाता है। इफ़ देयर वाज ए लेटर फॉर मी, मेरे लिए यहाँ पर कोई पत्र आया है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, और वह पोस्टमैन स्वयं वहाँ पोस्टमैन स्वयं था। और हु हैंडेड द लेटर टू हिम, और उसे पत्र उसके हाथ में देता, वाइल जबकि पोस्टमास्टर भी वहाँ था। एक्सपीरियंस द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन। वह आदमी के संतुष्टि के भाव को देखना चाह रहा था पोस्टमास्टर। परफॉर्म ए गुड, उसने एक अच्छा परफॉर्म किया। डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वह अपने ऑफिस से देख रहा था जो उसने परफॉर्म किया था एक अच्छा, उसका एक रिएक्शन देखने के लिए। लैंचो सो नॉट ए स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लैंचो ने थोड़ा सा भी वह आश्चर्य नहीं हुआ पैसे को देख के। लैंचो, इसमें ये बात यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि क्यों हुआ आश्चर्य नहीं है, क्योंकि लैंचो को दृढ़ निश्चय था, भगवान में दृढ़ निश्चय था उसको कि भगवान उसकी मदद करेगा। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, यहाँ पर देखो लिखा गया ना, उसे विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री, और लेकिन तो वह ही बिकेम एंग्री, और वह गुस्सा हो जाता है। व्हेन ही काउंट द मनी, वह जब पैसों को गिनता है तो वह गुस्सा हो जाता है। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक नॉर कुड हैव ए डिनाई। ना भगवान उसे इनकार कर सकता है, ना ही उसे कोई गलती हो सकती है। लैंचो वाट ही हैड रिक्वेस्ट, लैंचो ने उसे रिक्वेस्ट किया था, लैंचो ने उसे आग्रह की थी। इमीडिएटली, तुरंत, लैंचो वेंट अप टू ए विंडो, वह विंडो के पास जाता है। आस्क फॉर इंक एंड पेपर, वह विंडो के पास जाता है और एक पेपर और इंक पूछता है, लेता है। ऑन ए पब्लिक राइटिंग टेबल, और पब्लिक राइटिंग टेबल पर जाता है। पब्लिक राइटिंग टेबल पर जाता है और इन्वेलप विथ ए ब्लो विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और अपने भौवें उठाते हुए इन्वेलप पर लिखता है। ए मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और एक क्षण बाद वह लेटर को मेल बॉक्स में डाल देता है। पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, और पोस्टमास्टर जाता है उसे निकाल कर देखता है। इट सेड, वह कहा, गॉड, भगवान से वह कहा, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसोज, मेरे पास तो केवल 70 पैसोज ही पहुँचे हैं। सेंड मी रेस्ट पैसे, और पैसे भेजिए। सिंस आई नीडेड इट वेरी मच, और मुझे बहुत ज़रूरी है। बट डिड नॉट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बॉक्स, वह लेकिन कहता है कि मेल बॉक्स से, लेकिन इस बार मत भेजिएगा, क्योंकि बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय हैड बंच ऑफ क्रूक्स। लैंचो कहता है कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय वह चोर का एक झुंड है। और यह पूरी समरी ख़त्म होती है। और इस चैनल पर नए आए तो आप लोग सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा, क्यों। और एक क्वेश्चन जो बचा है इसको भी मैं बता दे रहा हूँ ऑलरेडी। वाज लैंचो सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट। क्या लैंचो लेटर पा के वह सरप्राइज होता है? नॉट, लैंचो सरप्राइज नहीं होता, इसलिए लैंचो को भगवान में पूरा भरोसा था। वाट मेड हिम एंग्री, वह क्यों वह गुस्सा हो जाता है? क्योंकि लैंचो पैसे को काउंट करता है, और वह काउंट करने के बाद पाता है 70 पैसे, लेकिन तो उसने भगवान से 100 पैसों की डिमांड की थी, इसलिए वह
इसलिए वह गुस्सा हो जाता है।